अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आग लगे बस्ती में एक दो दिन पहले आपके सामने उसका बिज़नेस आया कि 100 करोड़ जो है वो कर चुकी है। इस हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं और थोड़ा सा मुवाजना करेंगे उन फिल्मों के साथ जो कि मुसलसल पिछले 3-4 महीने से लगी हुई हैं, लेकिन उनका बिज़नेस है क्या। ये फिल्म जो फिर गैप के साथ दोबारा से रिलीज़ की गई थी, 10 या 11 जुलाई को उसकी रिलीज़ हुई, यानी दोबारा सिनेमा पर आई। तो उसके साथ ही कुछ और फिल्में भी आई या उससे पहले भी लगी हुई थी। उनके नंबर में और इसके नंबर में इतना फ़र्क क्यों है, इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। तो सबसे पहले छोटी पे आने वाली फिल्म आग लगे बस्ती में, जिसका बिज़नेस जो था उस वक्त पहले एक हफ्ते का, यानी पहले वीकेंड का जो दिया वो बताया गया कि द लेजेंड ऑफ मौला जट का रिकॉर्ड तोड़ गई है। उसकी रीज़न भी फिर हमने आपको बताई थी कि एक तो नंबर जो है वो किस तरह से रिलायबल नहीं है, दूसरा ये है कि वजह सारी हमने बताई थी कि मौला जट शुरू में आई नहीं थी, मुल्क के जो 62 सैनमे थे उनके ऊपर नहीं आई थी। लेकिन ये काम सिर्फ अब से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि पहले से शुरू है। उसके हवाले से हम बात भी करते रहे हैं कि बगैर किसी ब्लैक एंड वाइट सामने कोई डॉक्यूमेंट के आप 8-8 10 दिन के गैप से बिज़नेस देना शुरू कर देते हैं। तो पहला सवाल वहाँ से उठता है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे क्यों नहीं देते। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि एक हफ्ते के बाद आपको बिज़नेस मिले, सामने आए। ये तो कंप्यूटराइज सारा कुछ है। इंडिया में उठा के देखें, आज का बिज़नेस, अभी दोपहर का टाइम है, तो आज के भी अगर जो शोज़ चले हैं उसका बिज़नेस भी शो हो रहा होता है, अगर आपके पास बाकायदा एक मैकेनिज़्म है, बाकायदा सिस्टम है। तो आग लगे बस्ती में जो थी वो फिर छोटी से बड़ी तक लगी रही। तो उसका बिज़नेस जो आखिरी दफ़ा आया था वो आपको याद होगा कि वो आया था 86 करोड़ का। ठीक है, 86 करोड़ का बिज़नेस आया था। और ये बात है गालबन मई की बात है, शायद मई के शुरू की बात है, ये अप्रैल की बात है कि अप्रैल में फिर उसके बाद 86 करोड़ के बाद इसका कोई नंबर सामने नहीं आया। फिर ज़ाहिर ग्रेजुअली इसके शोज़ भी कम होते गए और फिर वो वहाँ पे रुक गया था काम जो है। अब फिर बड़ी ईद आ गई, बड़ी ईद पे फिल्में आ गई, ज़ोंबी ईद आ गई, पीछे जो लगी हुई हैं सारी की सारी, इनका जो हाल हुआ वो सब। ज़ोंबी ज़रा बेहतर कर गई, बाकी तो ऐसी थी। हालांकि ज़ोंबी का भी अगर देखा जाए तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल उठते हैं कि अगर आपने 21 करोड़ का बिज़नेस जो है वो पहले हफ्ते में कर लिया था, तो उसके बाद 34 करोड़ के बाद आपका नंबर क्यों नहीं आया। आप तो 50 करोड़ को भी नहीं छू सके। वो फिल्में जो 12-12 करोड़ जिन्होंने एक पहले हफ्ते में यानी वीकेंड पे किया, वो फिल्में 50 करोड़ से आगे निकल गई। और जिसने 21 करोड़ का किया था, तो मेरा ये है एक लॉजिक नहीं बनती। देखे ना, धुरंधर 1 का बिज़नेस जो था वो पहले दिन का जो था वो 28-26 करोड़ था, लेकिन धुरंधर 2 का जो बिज़नेस था वो 101 करोड़ था। लेकिन 101 करोड़ के बाद वो टोटल बिज़नेस जो था वो धुरंधर 1 का काट गई, आगे चलेगी। तो इसमें अगर पहले दिन का बिज़नेस आग लगे बस्ती से ज़्यादा था या पहले हफ्ते का बिज़नेस ज़्यादा था, तो फिर वो 50 करोड़ भी उसको टच नहीं कर सकी। तो इसकी वजह क्या है? ये कुछ सवालात हैं ना तो जो सामने आते हैं। तो अभी मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि 10 या 11 जुलाई को आता है कि दोबारा से रिलीज़ हो रही है। आपके सामने खबर भी चल रही होगी या कोई इश्तिहार भी हमने उसके ऊपर उस टाइम बताया, फिल्म अपनी वीडियो भी बनाई थी। तो 10 जुलाई से लेके 11 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक हमने देखा तो इसको एक 2 शोज़ मिले थे। जैसे अब सिनेप्लेक्स है, इसमें एक शो मिला हुआ था। यहाँ पे न्यूप्लेक्स के अंदर 2-3-4 शो थे या ज़्यादा थे। लेकिन जब 17 जुलाई को द ओडिसी फिल्म आई तो उसने तमाम के तमाम शोज़, सारी फिल्मों को मुतासर किया जो पहले से लगी हुई थी। तो उसको सबसे ज़्यादा शो मिलना शुरू हो गए। तो उसके बाद फिर ओडिसी के बाद अगली फिल्म आ गई जनाब स्पाइडरमैन। आज ये सूरत हाल है, अगर आप 2 दिन पहले ये दे रहे हैं बिज़नेस के 100 करोड़ कर चुकी है, आज पूरे मुल्क में जितने सिनेप्लेक्स सिनेमे हैं वहाँ पे संडे का दिन है, आपके सामने हम दिखा देते हैं जिन जिन फिल्मों के शोज़ हैं। अव्वल तो स्पाइडरमैन के सबसे ज़्यादा सिनेप्लेक्स की चेन के पूरे चल रहे हैं, जो गुजरात है, गुजरांवाला, रावलपिंडी, हैदराबाद, लाहौर, ठीक है जी, कराची, जो और भी मैं मतलब सिनेप्लेक्स के अच्छे खासे सिनेमे। तो ये आपके सामने इस टाइम चल रहा है कि जनाब इसमें पूरे सिनेप्लेक्स के अंदर कोई शो नहीं है आज के दिन, संडे के दिन। ठीक है, आग लगे बस्ती में। अच्छा, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, बड़ा मतलब पुरुमीद था कि जनाब क्यू सिनेमा के अंदर कोई ना कोई शो होगा, लेकिन क्यू सिनेमा के अंदर, पूरे क्यू सिनेमा पे आज कोई शो नहीं है। मतलब एक चीज़ को आप 2 दिन पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये फिल्म इतना बिजनेस कर रही है कि जो 100 करोड़ कर चुकी है, उसका आज एक शो नहीं है। आपको सवाल नहीं उठता।
अच्छा, अब आते हैं कराची न्यूप्लेक्स में, क्योंकि कराची न्यूप्लेक्स में सबसे ज़्यादा शो दिए जाते हैं। उर्दू फिल्म है, ज़ाहिर है, फिर कराची के लोगों ने इसको पसंद भी किया। तो इस फिल्म का न्यूप्लेक्स सिनेमा पर सिर्फ एक शो है। सैनी स्टार पे इसका कोई शो नहीं है, और आप हैरान होंगे जो अपना यूनिवर्सल है वहाँ पे एक शो है। तो पूरी फिल्म पूरे सिनेमाओं में सरगोदा की चेंज उठा लें, फैसलाबाद की उठा लें, पुराने सिनेमा उठा लें, पिंडी उठा लें, द अरीना देख लें, तीनों शहरों के, वहाँ पे कोई शो आग लगे बस्ती का नहीं है। बैरिया टाउन के सैनी गोल्ड देख लें, तीनों शहरों में, वहाँ पे कोई शो आग लगे बस्ती में उसका नहीं है। लेकिन फिल्म जो है वो 100 करोड़ कर चुकी है। फिल्म 100 करोड़ कर चुकी, मतलब है कि 86 करोड़ के बाद कोई नंबर नहीं आया। दोबारा से इसको रिलीज़ किया गया, यानी 86 करोड़ पे मैं समझूंगा कि ब्रेक लग गई इसकी। दोबारा से इसको रिलीज़ किया गया 11 जुलाई को, और फिर जब ऑडिसी भी आ गई, अब स्पाइडरमैन भी आ गई है, तो इन 20 दिनों में आपको समझ आती है कि ये फिल्म 14 करोड़ कर जाए, या चलें सेफर साइड 12 करोड़ कह लें, 88 करोड़ पे 86 करोड़ के बाद 2 करोड़, क्योंकि खुद इन्हीं का नंबर मैं बता रहा हूँ। 86 के बाद अगला बता दें मुझे, 90 करोड़ का आया आपके सामने, नहीं आया ना, 92 करोड़ का आया, नहीं आया, तो मैं तो 86 करोड़ को आखिरी बिजनेस समझूंगा ना। तो उसके अंदर 14 करोड़ कैसे ऐड हुआ वो आप देख सकते हैं, आप देख लें। अब सूरत हाल ये है कि आप भी जानते हैं, एक फिल्म आती है माइकल फिल्म जो है, उसके बाद फिल्म में ऑब्सेशन आई, उसके बाद बैकरूम्स आई, उसके बाद और फिल्में आई, लेकिन माइकल को कोई मुतासर उस तरह से नहीं कर सका। उसको शोज मिलते रहे, ये नहीं कि बिल्कुल गायब होगी, उसको शो मिलते रहे। हर सिनेमा के अंदर 2-2, 3-3 शो, एक शो तो मिलता ही रहा। तो कुल मिला के उसको अच्छे खासे शो रोजाना की बुनियाद के ऊपर मिलते रहे। वो फिल्म अभी तक 22 करोड़ कर चुकी है, और ये फिल्म लगी हुई है अप्रैल से, शायद मेरे ख्याल में अप्रैल, मई, जून, जुलाई देख लें, ये उस टाइम से लगी हुई है फिल्म, लेकिन वो 22 करोड़ तक पहुंच सकी है अभी तक। आपके सामने नंबर है ना, आ रहे हैं सारे। अच्छा, अब आते हैं जनाब ऑब्सेशन पे। ऑब्सेशन के ऊपर हमने वीडियोस बनाई, उसको बड़े शो दिए गए, हमने सारा चार्ट दिखाया आपको। वो फिल्म अभी तक 24 करोड़ कर सकी है। ठीक है, ये 2 अंग्रेजी फिल्में हैं जिनके शोज आपको नजर आते रहे हैं, वो गायब नहीं हुई जिस तरह आग लगे बस्ती में कि आपको दोबारा से अनाउंस करना पड़े कि इसको दोबारा से रिलीज किया जा रहा है, रिलीज हो रही है इसकी। ये दोबारा से, इसका कोई चक्कर नहीं था माइकल का, एक लम्हे के लिए नहीं उतरी, और कोई चक्कर नहीं था ऑब्सेशन का। अब बैकरूम पे आ जाते हैं, बैकरूम आई एक हफ्ते के बाद, तो ये फिल्में बिजनेस कर गई। ऑडिसी ने अभी एक हफ्ते में 9 करोड़ किया है। ठीक है, तो जो उसके शोज उठा के देखें, 40-40, 50-50 शो मिले हुए। अभी स्पाइडरमैन के 64 शो मिले हुए, लेकिन क्योंकि वहाँ पे उनका, यहाँ पे गोरों का एक अपना मैकेनिज्म है, उसमें रीसें नहीं चलती, उसमें एक दूसरे को दबाने के लिए काम नहीं चलता, उसमें मुकाबला इस तरह से नहीं चल रहा पाकिस्तान में कि फाद मुस्तफ़ा ने मायूस सईद को नीचे दिखाना है, या महविश याद ने माहिरा को नीचे दिखाना है, या फलाने ने डींगने ने को दिखाना है, कोई प्रोड्यूसर ने दूसरे प्रोड्यूसर को दिखाना है। ये चक्कर नहीं है वहाँ पे। तो ओरिजिनल बिजनेस आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो आप उठा के देखें जनाब, चल मेरा पुत जो है अगस्त 2025 से लगी हुई है, अभी तक 1 साल हो गया है, वो फिल्म उतरी नहीं है, 1 साल हो गया, 1 साल। आज भी चल मेरा पुत पार्ट 4 के शोज हैं। इतनी स्पाइडरमैन के बावजूद, जहां आग लगे बस्ती में जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो 100 करोड़ नहीं कर सकी, वो 50 करोड़ नहीं अभी तक कर सकी यहाँ पे चल मेरा पुत। तो आप 100 करोड़ करके बैठे हुए, 1 साल से वो फिल्म लगी हुई है, एक लम्हे के लिए वो फिल्म नहीं उतरी चल मेरा पुत। आप कहेंगे जी वो कराची के अंदर नहीं चलेगी ना, या हैदराबाद के अंदर, क्योंकि पेशावर और बलूचिस्तान और केपी का तो बिजनेस सामने पहले नहीं आता। सबसे बड़ा सरगर्म क्या पंजाब है, इन्होंने भी बिजनेस कहाँ से किया, पंजाब से किया ना ज़्यादा। तो पंजाब में ये चल मेरा पुत लगी हुई है, उतने शोज हैं। अब हम तो शोज को देखेंगे ना, जब आपके पास एक ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ नहीं है, जिस तरह मैं आपको दिला जड़ मौला जड़ का दिखा चुका हूँ, दीमक के बिजनेस दिखा चुका हूँ, मेरे पास ब्लैक एंड वाइट में पड़े हुए। आप मुझे ना दें, अपनी वेबसाइट पे लगा दें किसी को, हम सेलिब्रेट करेंगे 100 करोड़ को, वो बड़ी खुशी के साथ करेंगे। लेकिन जब आप ये काम करेंगे तो हम सवाल उठाएंगे। हमें कोई किसी से जलसी नहीं है। हम शान के हवाले से भी बोला कि, या साइको के हवाले से भी हम सवालात उठाते रहे। तो यहाँ के उफ़ी सालियाँ यहाँ की फिल्म थी, उस पर भी फिल्म उठाते रहे। अगर कराची की दोनों फिल्में हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, हम दोनों को, ज़ोंबीद की हम ही ने तारीफ़ की ना, तो हम ये सवाल उठाएंगे, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ रिपोर्टर, बीइंग अ जो मर्जी कह लें आप, बीइंग अ फिल्म क्रिटिक, के जब आप ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें हमें चाहिए, जिस तरह दूसरे मुल्कों में है, इसना चाहिए। चल मेरा पुत के बाद आ जाते हैं, 27 जून को आई कैरी ऑन जटा पार्ट 4, उसके ऊपर हमने रिव्यू भी दिया। आज तक वो फिल्म लगी हुई है, उठा के देखें, अभी भी आज भी शोज़ हैं उसके, आज भी शोज़ हैं।
वो फिल्म अभी तक इतना बिजनेस नहीं यहाँ पे कर सकी। ये कौन सी गिद्दड़ सिंगी है यार, मतलब कौन सा चक्कर है कि आपकी फिल्म जिसके शो ही नहीं, जो गायब हो जाती है, जिसका नंबर बाकायदा तौर पे सामने नहीं आ रहा, जिसका वो जनाब जंपे मारती फेर रही है कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। तो ये सवाल तो है ना। तो इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करते रहेंगे, और भी टॉपिक आज करना था मैंने, लेकिन क्योंकि ये आया सामने, तो अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।